वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का हो या फिर एसआई का हो या फिर सीए का हो या फिर हमारे रेलवे का हो या फिर किसी का भी गवर्नमेंट जॉब हो गया, एलडीसी का हो, किसी का भी अगर आप पटवारी का हो, किसी का भी अगर आप देते हो तो वहाँ पर आपसे सक्रियता श्रेणी पूछी जाती है, यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो साइंस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बाएं हाथ का खेल है, साइंस में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे ये टेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सक्रियता श्रेणी, तो अक्सर आपको दो मेटल्स के नाम वहाँ पर दे दिए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, ठीक है। या फिर जिंक या फिर आयरन आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से अधिक क्रियाशील कौन है। तो आपको अगर ये टेबल पता होगी तो आप 100% उसको सही करके आओगे, ठीक है। इसमें जो ऊपर है ना वो अधिक क्रियाशील है, जैसे जिंक अधिक क्रियाशील है कंपेयर टू आयरन, यानी कि जिंक आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार आपको अन्य तत्व याद रखने हैं। अब किस प्रकार से आपको याद रखना है, एक मंत्र आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला। वो रेड अक्षर में आप देख पा रहे होंगे, खाना का माल जन फेपब बहकु, यानी कि जो खाना का माल है जन फेपब कु, ये बस इतना से याद रखना है मंत्र। इससे आपको सारी टेबल याद हो जाएगी, ठीक है ना। खाना का माल जन फेपब, तो खाना का माल, अब इससे क्या होता है, खाना का मतलब है केप और पोटेशियम, ना का मतलब है सोडियम, क्योंकि इसको नाइट्रियम बोलते हैं लैटिन में। तो Na मीन्स सोडियम। फिर आगे का, तो हम Ca यानी कि इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, Ca यानी कि का, तो कैल्शियम हो गया। अब माल, तो मा पोर मैग्नीशियम, ल पोर एल्यूमिनियम, है ना। खाना का माल, माल एल्यूमिनियम। अब आगे जन फेपबहकु, तो जन पोर जिंक और फे पोर फेरस आयरन हो गया, ठीक है ना। अब आ गया फे, जन फे तक हो गया। अब बहकु, तो यहाँ तक फे तक को तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको। यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब लगना है तो ये टेबल याद करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आयरन तक तो लगभग याद ही होगी। खाना का माल जनफे, खाना का माल जनफे, इतना से याद हो गया, ठीक है। कापोर पोटेशियम, इंग्लिश में याद रखना है आपको सिंपल सा, कि सिंबल किसका होता है, पोटेशियम का Na, सोडियम का, और कैल्शियम का क्या होता है Ca, मैग्नीशियम का Mg और एल्यूमिनियम का Al और जिंक का Zn और आयरन का Fe। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, फिर तक याद हो गया। अब हमारा पहकु, इसका क्या होगा देख लेते आगे। हमारा हो गया था, फिर तक हो गया था। अब पबहकु तक हमको लिखना है। तो यहाँ पर प का मीन्स क्या होगा, यहाँ पर पापा जो दिया हुआ ना उसका मतलब है पीबी यानी कि लेड, लेड आपको याद रखना है। और ह मीन्स हो गया हाइड्रोजन, और को का मतलब हो गया कॉपर, ठीक है। तो खाना का माल जन पे पह को तक हमको इस प्रकार से याद रखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये सारी टेबल आपको याद रखनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो 3 रह गए हमारा भी, पारा सोना चांदी रह गया अभी तो, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक हम बना लेते हैं कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको पारा, चांदी और सोने को हजी एजी हूँ, इससे याद रखना है। खाना का माल जन पेपर को अजी हैजी हूँ, एजी का मतलब हो गया हमारा पारा और एजी का मतलब हो गया चांदी, ठीक है ना। एजी ओजी हूँ का मतलब हो गया सोना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारी टेबल याद रख सकते हो। इस छोटे से मंत्र में पूरा समा गया है। इस मंत्र के थ्रू अब आप बता सकोगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऊपर जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, ये कमरे के टेम्परेचर भी ज्वलनशील होता है। और नीचे आप देख रहे हो सोना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इस मंत्र से आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। फिर भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट लिख सकते हो। इसी प्रकार आप साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गारंटी मेरी है समझाने की। साइंस में कोई डरते बहुत सारे स्टूडेंट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है।
इसको अगर आप समझ के पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हैं और उसके लिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है और उसमें आपको साइंस के क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। इस प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए।